नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8 बज चुका है, जिसके आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पूरे 25 प्रश्नों का एकदम शानदार सा मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे। ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर जो होगा वो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से होगा। मेरे दोस्त, ज्योग्राफी का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आज मैंने इंक्लूड किया है। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार लाजवाब होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर होता है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए मुंबई बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका नील नदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए नील बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कौन है, तो सबसे बड़ी और चौड़ी नदी जो होता है आपका अमेजन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तेल नदी किसे कहा जाता है, तो तेल नदी जो कहा जाता है वो आपका नाइजर को कहा जाता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द बिलो स्टेट इज टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, यानी कि चीनी के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष यानी कि नंबर 1 पर है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी जम्मू कश्मीर। जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चीनी के उत्पादन में नंबर 1 यानी कि शीर्ष पर जो आपका राज्य होता है वो आपका उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बताया है उनका एकदम राइट है। और जूट उत्पादन में जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल होता है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और सेब उत्पादन में जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर 1 पर आता है और 2 पर आपका हिमाचल प्रदेश आता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑन ऑफ बिलो हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी कि नीचे दिए गए उपग्रहों में सबसे बड़ी संख्या किसकी है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा मेरे दोस्त है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप पे आपको घुमा कर पूछेगा। क्वेश्चन बोला है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह यानी कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन बी यानी कि जुपिटर बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट होता है। कितने सैटेलाइट होता है? तो इसका जो होता है आपका 67 सैटेलाइट यानी कि 67 उपग्रह होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और नेपच्यून के पास जो होता है वो आपका 14 होता है और देखिए 62 जो होता है वो आपका शनि ग्रह के पास में होता है। और यूरेनस के पास जो होता है वो आपका 27 यानी कि 27 यूरेनस के पास होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे गए। तो जल्दी से बताना है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका सहारा मरुस्थल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए सहारा बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा मतलब कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो होता है वो आपका सहारा मरुस्थल ही होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो एशिया की बात किया जाए तो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका गोबी मरुस्थल होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, जल्दी से लाइव चैट में बताएगा निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सूर्य बताया है उनका एकदम राइट, यानी कि सूर्य जो होता है वो आपका एक तारा होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि
बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सौर मंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो आपका सूर्य को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी सूर्य बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, कोटोपैक्सी, वो कहां पर स्थित है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपका 2 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कोटोपैक्सी जो होता है वो आपका इक्वाडोर में होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताए हैं इक्वाडोर, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डज द सीन रिवर फ्लो, यानी कि सीन नदी कहां बहती है आपको बताना है कि वेयर डज द सीन रिवर फ्लो। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी पोलैंड में, या डी मिस्र यानी कि इजिप्ट में। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सीन नदी जो बहती है वो आपका फ्रांस में बहता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए फ्रांस बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना, यानी कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जल्दी से बताना है कौन सा नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही भी है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चीन का शोक के नाम से जाना जाता है वो आपका हंगहो नदी को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी हंगहो बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पीली नदी किसे कहा जाता है, तो पीली नदी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका हंगहो को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच गैस इज फाउंड मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए नाइट्रोजन बताए हैं उनका एकदम राइट है। कितना परसेंट होता है, तो आपका 78 यानी कि 78% होता है, इससे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द साउथ एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपको बताना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, जल्दी से बताना है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका थार मरुस्थल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताया है थार, उनका एकदम राइट है। थार कहां पर है, तो थार जो होता है आपका राजस्थान में होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल्दी से बताना है कि विच एलिमेंट इज फाउंड इन एबुडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी के भूपट्टी में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आपका क्या पाया जाता है, आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर डज द नील रिवर फॉल, यानी कि नील नदी कहां गिरती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा नील नदी कहां गिरती है। तो नील नदी जो हमारा गिरता है वो आपका भूमध्य सागर में गिरता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी भूमध्य सागर बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नील नदी कहां से उत्पन्न होती है, तो नील नदी जो होता है आपका विक्टोरिया झील, कहां से, विक्टोरिया झील से उत्पन्न होता है। विक्टोरिया झील कहां पर होता है, तो विक्टोरिया झील जो है वो आपका अफ्रीका में होता है, वहीं से आपका नील नदी का उत्पन्न होता है और कहां पर समाप्त होती है, तो आपका भूमध्य सागर में वो जाकर के गिर जाती है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। जल्दी से बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो होता है वो आपका कैस्पियन सागर झील होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे गहरी झील कौन है, तो सबसे गहरी झील जो होता है वो आपका बैकाल झील होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होता है वो आपका सुपीरियर झील होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना से बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दिया करो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के एक लाइक कर दो, हम आपके लिए और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देता है मेरे दोस्त, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, हम आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देते हैं। तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा, या वहां पर जाकर के सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम में इंडियन आर्मी स्टूडियो, वहां पर मेरा 5000 से ज्यादा मेंबर है। तो जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और क्लास का लिंक भी वहां पर
आपको मिल जाता है, तो जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लगता है जब आप एक लाइक करते हो, और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त जो होता है वो आपका एंजिल जल प्राप्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए एंजिल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रुप इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी फिलीपींस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो होता है वो आपका इंडोनेशिया होता है। क्या होता है? इंडोनेशिया होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है इंडोनेशिया बताया है उनका एकदम राइट है। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन होता है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन होता है, तो आपका अंडमान निकोबार होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, यानी कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है वो आपका अंटार्कटिका को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा गया है, तो निचली परत जो कहा जाता है वो आपका ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड, यानी कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोगों को जल्दी से बताना है अलमाटी बांध कौन से नदी पर बनाया गया है। तो अलमाटी बांध जो होता है वो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी कृष्णा नदी बताया है उनका एकदम राइट है। अलमाटी बांध कौन से राज्य में है, तो आपका कर्नाटका में बनाया गया है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। जल्दी से बताना है कि वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जो बनाई गई है वो आपका जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन है जादूगोड़ा बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, और 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं अगर आपको मैथ का क्लास बिल्कुल फ्री में लेना है, बस पीडीएफ भी लेना है, तो आपको एक चैनल का लिंक हमारा ही सेकंड चैनल है, हमारे चैनल का सेकंड चैनल है द आर्मी क्लासेज। आपको उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना होगा, वहां पर आपको 8-15 से लाइव क्लास का प्रोवाइड कराया जाता है। तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द आर्मी क्लासेज को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, हमारा ही सेकंड चैनल है, वहां पर आपका मैथ और रीजनिंग का तैयारी कराया जाता है। तो जाकर के उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द विजिबल रेड कलर्ड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह मतलब कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो लाल कलर का दिखाई देता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह जो होता है वो आपका मंगल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी मंगल बताया है उनका एकदम राइट है। सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, तो आपका बृहस्पति होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के आकार का होता है, तो शुक्र जो होता है आपका पृथ्वी का आकार का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताना है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपको बताना है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर मेरे दोस्त है ऑप्शन है कोयम्बटूर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है, यानी कि मैग्निफिसेंट डिस्टेंस आर नोन बाय द निकनेम ऑफ द सिटी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जो जाना जाता है वो आपका वाशिंगटन डीसी को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और वहां पर आपका 8-15 से द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने हमारे चैनल पर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।